दोस्तों, कई महीनों से खामोश पड़े रूस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है और यह खुलासा उसने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर किया है। भारत स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीक में लगातार बदलाव किया जा रहा है। वहीं जिस बात का डर भारत को सता रहा था उसी का खुलासा रूस ने कर दिया है। भारत की कोशिश रहती है कि जो भी ताकतवर मिसाइलें हैं उनकी जरा सी भी खबर चीन और पाकिस्तान को ना लग सके। ऐसा कहा जाता है कि अगर दुश्मनों को हमारी ताकत का अंदाजा हो गया तो वह हमारी ताकत के अनुसार ही युद्ध की तैयारी करेगा। और यही वजह है कि भारत में आज तक अग्नि 5 मिसाइल की वास्तविक मारक क्षमता के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। भारत में आधिकारिक तौर पर अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता को केवल 5000 किलोमीटर ही बताया गया है, जबकि चीन का दावा है कि अग्नि 5 मिसाइल कम से कम 7000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और भारत यूनाइटेड नेशन से बचने के लिए अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता के वास्तविक डेटा को कभी सामने पेश नहीं करता। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर रूस ने आखिर क्या खुलासा किया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यह भी माना जाता है कि यह हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सके। अभी हाल ही में भारत में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो इसी दौरान भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर रूस भारत की प्रशंसा किए बगैर अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है। अब इसी को लेकर रूस के मॉस्को डिफेंस चीफ का कहना है कि भारत की वजह से आज तक ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में सबसे ताकतवर बनी हुई है और दुनिया में कई देश ब्रह्मोस मिसाइल जैसी मिसाइलों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको सफलता हासिल नहीं हो सकी है। लेकिन वहीं रूस का कहना है कि रूस ने भले ही भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस का निर्माण किया, लेकिन उसके बाद भी भारत ने उसकी तकनीक में बदलाव करने के लिए हर साल उसका परीक्षण जरूर किया है। तो वहीं रूसी डिफेंस कंपनी का कहना है कि भारत और ब्रह्मोस को पूर्ण रूप से स्वदेशी बनाने के लिए इसमें लगे सीकर और बूस्टर को रिप्लेस करके स्वदेशी सीकर और बूस्टर का इस्तेमाल कर दिया गया है और यह सब भारत डीआरडीओ की मदद से मुमकिन कर पा रहा है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था और इस बार यह मिसाइल अरब सागर से दागी गई थी। अरब सागर यानी पाकिस्तान यहां से ज्यादा दूर नहीं और भारत ने इस बार ब्रह्मोस मिसाइल को वॉरशिप से दागा था। यह मिसाइल परीक्षण एक प्रेसिजन स्ट्राइक था, यानी कि जहां पर मारना था मिसाइल ने वहीं पर जाकर मारा। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल ने ध्वनि की 3 गुना ज्यादा की रफ्तार से टारगेट को उड़ा दिया। ऐसे में भारत के द्वारा इस मिसाइल परीक्षण ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी थी, क्योंकि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी और धमाका ना हुआ हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल ने अरब सागर में जैसे ही टारगेट को नष्ट किया, इसकी जानकारी तुरंत पाकिस्तान के पास पहुंच गई। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनते ही पाकिस्तान की मीडिया और जनता में बवाल मच गया, क्योंकि ब्रह्मोस और पाकिस्तान का एक पुराना रिश्ता है। आपको बता दें कि भारत में यह मिसाइल ऐसे समय पर दागी गई थी जब पाकिस्तान ने आर्थिक संकट के चलते अपनी सेना और खुफिया एजेंसियों को खर्चों में कटौती के लिए कह दिया था। ऐसे में आगे जाकर यह मिसाइल भारत के दुश्मन यानी कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, इंडियन करेंसी तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। रूस और श्रीलंका के बाद 4 अफ्रीकी देशों समेत कई देश बहुत जल्द भारत के साथ रुपए में कारोबार करने को तैयार है। अभी तक भारत में 50 से भी ज्यादा वोस्ट्रो अकाउंट खोले जा चुके हैं, जो दूसरे देशों के साथ रुपए में बिजनेस करने के लिए जरूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जर्मनी, इजराइल समेत 64 देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वहीं जहां 30 देशों के साथ भारत का रुपए में कारोबार शुरू हो चुका है। ऐसे में आगे जाकर रुपया अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बन जाएगा। भारत जिस तरह से डॉलर के महत्व को कम करता जा रहा है और भारतीय रुपए को मजबूती दे रहा है,
इससे अब दूसरे देश भी सबक लेने लगे हैं। सबसे पहले रूस, फिर सिंगापुर और अब बांग्लादेश, ये सभी देश अमेरिकी डॉलर को अब पीछे छोड़कर भारतीय रुपए का हाथ पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो भारत के साथ इनके द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर देगा। इसका सबसे बड़ा परिणाम हमें भारतीय रुपए की मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर उभर कर अपनी पहचान के तौर पर देखने को मिल सकती है। और विदेशी व्यापार में डॉलर को कम करने के लिए भारत की तरफ से उठाया गया कदम कारगर साबित हो रहा है। और विदेशी व्यापार में डॉलर को कम करने के लिए भारत की तरफ से उठाया गया कदम कारगर साबित हो रहा है। और अब इसी राह पर एक और देश चल चुका है जिसका नाम ईरान है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, ईरान स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को अधिक महत्व देने के लिए भारत से सबक लेता दिख रहा है। दोस्तों, इस्लामी देश ईरान अब डॉलर में व्यापार को कम करने और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में रियाल व्यापार का विकल्प चुनने की योजना बना रहा है। यह घोषणा एक संयुक्त सम्मेलन के दौरान की गई थी, जहां ईरान के आर्थिक मामलों के अध्यक्ष ने व्यापार की सुविधा के लिए स्थानीय मुद्राओं में लेन देन करने के लिए एक बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा है कि इससे देशों को डॉलर और यूरो के उपयोग की जरूरत के बिना सौदा करने में मदद मिलेगी। ऐसे में भारत लगातार दूसरे देशों को भी मोटिवेट कर रहा है कि कैसे वे अपनी करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाएं, ताकि डॉलर का महत्व कम हो और भारत का रुपया मजबूत हो जाए। और इससे न कि सिर्फ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत की करेंसी विदेशों में भी मजबूत होगी। और यही वजह है कि अब भारत को ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद की पेशकश करते हुए ईरान तेल और गैस के निर्यात के लिए रुपये रियाल व्यापार फिर से शुरू करने को तैयार है। ऐसे में अगर दोनों देश रुपये रियाल व्यापार फिर से शुरू करते हैं तो ऐसे में द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। दोस्तों, एक समय था जब ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत को आयात रोकना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से ईरान गैस और तेल के निर्यात के लिए रुपया रियाल व्यापार शुरू करके भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। दूसरे देशों में रुपए से लेन देन में भारतीय व्यापार के लिए जोखिम कम होगा और वहीं कच्चे तेल समेत आयात किए जाने वाले ज्यादातर सामान का भुगतान रुपए के जरिए किया जाएगा, जिससे हर साल अरबों डॉलर बचेंगे। मुद्रा की अस्थिरता से सुरक्षा मिलेगी, जिससे कारोबार की लागत घटेगी और व्यापार का बेहतर तरीके से विकास होगा। इससे भारतीय व्यापार में ग्लोबल स्तर से विकास हो सकता है, क्योंकि अभी तक जितने भी देश इंटरनेशनल व्यापार करते हैं तो उन्हें डॉलर में ही पेमेंट करनी पड़ती है। और किसी देश की करेंसी को अगर 17 देश व्यापार के लिए अपना लेते हैं तो वह इंटरनेशनल करेंसी बन जाती है। ऐसे में भारत भी इसी प्रयास में लगा है कि रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाया जा सके। और भारत का रुपया जिस तरह से दूसरे देशों में जा रहा है, उससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जल्द ही रुपया इंटरनेशनल करेंसी बनने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।